नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आर्यवर्त क्लासेस में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मैंने तुम्हें बताया था दो चर क्या होते हैं। चर का मतलब वेरिएबल्स, जो भी मैथ में एक्स वाई जेड ए बी सी डी होगी वे सब क्या होंगे, चर। और जितने मैथ्स में नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वे होंगे अचर। अब रैखिक समीकरण बताया था। रैखिक समीकरण का मतलब जिस समीकरण की हाईएस्ट पावर क्या हो, घात क्या हो, 1। ठीक। तो हमें अब क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में है हुआ, 2022 में है हुआ और एनसीईआरटी किताब में भी है। देखो 3 जगह इंपॉर्टेंट है सवाल ये, तो इसलिए ध्यान से देखना। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये संख्या ही बतानी है हमें। मतलब इसका मतलब हमें दो संख्या दी हुई, 2 डिजिट दी हुई, जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर क्या है 26, और उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुना भी है। तो ये संख्या है, मतलब वे नंबर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने माना पहली संख्या तो हमने मान ली x और दूसरी संख्या हमने मान ली क्या, y। ठीक। तो अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या काम है भाई की, जो पहली संख्या है ना, जो पहली संख्या है वो 3 गुना है किसकी, दूसरी संख्या की। ये तो कहा कि भाई जो पहला नंबर है वो तीसरे दूसरे नंबर के 3 गुना है। तो पहला नंबर क्या माना था, x बराबर 3, दूसरा नंबर क्या माना y, तो 3/। एक क्वेश्चन तो ये बन गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पुनः प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा भाई कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26 दिया हुआ। ठीक। तो इसका मतलब पहली संख्या x, दूसरी संख्या नहीं y बराबर होगी, इनके दोनों का अंतर डिफरेंस होगा 26। ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इन्हें सोल्व करना, मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी। तो देखो x की वैल्यू तो हमें दे रहा, में हमने मान ली क्या 3y है। तो यहाँ से समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 2 में रख दूंगा मैं। ठीक है। x की वैल्यू क्या 3y, वो यहाँ रख दूंगा 2 में, यहाँ रख दी 3y माइनस के y जो का, तो ये बराबर क्या है यहाँ पे 27। तो 3 में से एक y यहाँ पे क्या है, एक y, 3 में से एक y, 2y बराबर क्या आया 26। 26 से y बराबर क्या आया 26 अपॉन के क्या 2 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में काट दिया, कितनी वैल्यू आ गई 13। इस मतलब y की वैल्यू जो आ गई क्या आ गई 13। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या आती, x बराबर 3y, x की वैल्यू क्या निकलेगी 3 का, तो y की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे जो निकाल ली थी 13 रख दी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 दिया 39। ठीक। तो इसका मतलब अभीष्ट संख्या है, मतलब जो हमें नंबर चाहिए थे, जो हमें संख्या चाहिए थी वो क्या आ गई, पहले x 39 और दूसरी y क्या 13। ये हो गया इसका आंसर। ठीक। आया समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।